ये इतनी बंदा खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। यार ये क्या है यार। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करनी शुरू की ना, तो साथ ही एक कौवा यहाँ पे खिड़की के पास आके बैठ गया और कहाँ है इतना शोर मचाया। और मैंने कहा भाई वीडियो देखने दे, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैं रिकॉर्डिंग रोक के गया, उसको मैंने कहा थोड़ी सी तकलीफ करो भाई, उस साथ वाले दरख्त पे बैठ जाओ कहीं पे, तो हम वीडियो बना लेते, फिर उसके बाद शुरू हो जाना। तो अगर बीच में कहीं पे दोबारा वो आ जाता है तो अब आपने बर्दाश्त करना है। अब मैं उठ के नहीं जाने वाला भाई, सर्दी बहुत है। तो आइए मिलकर एक नई वीडियो देखते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये वो वीडियो है कि जब मैंने ये चैनल पे ये इंडिया की जो ट्रैवल वीडियोस पे रिएक्शन देना शुरू किया था ना, तो मैंने कहा था कि एक जगह तो मैं देखूंगा, आप लोग मुझे रिकमेंड करें ना करें, तो वो थी साउथ इंडिया। मूवीज में देख देख के या वहाँ की जो ब्यूटी मैंने कहीं पे छोटे छोटे क्लिप्स में देखी हुई थी ना, मैं कहता था यार ये तो देखना है। तो मेरे नज़र में एक वीडियो आई और आप लोगों ने भी मुझे रिकमेंडेशन में भेजी बार बार के, वो थी कनिष्क गुप्ता भाई की वीडियो, केरलाज मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस मुन्नर। मुन्नर है या मुन्नर है ये पता चलेगा वीडियो में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पर्सनली इस वीडियो को देखने के लिए। तो अब क्या बातें करें, आप ऐसे करें जल्दी से यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें अभी से और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और फिर हम आ जाएं अपनी वीडियो को मिलकर देखते हैं। नहीं यार और बातें नहीं करनी, आओ वीडियो को देखते हैं शुरू से। हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चाय उगती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। मुन्नार यार दिमाग को खराब कर देने वाली ब्यूटी। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है। और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। वाह। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की सबसे खास चाय। क्या बात। दूर दूर तक फैले ये हरे भरे पहाड़ हैं टी गार्डन्स, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। लाइक हेवन। मुझे आना है यार यहाँ पे। मुझे नहीं पता। पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। ओहो। ये खूबसूरत बेस्ट व्यूज टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं, जिसमें कई खूबसूरत विलेजेस भी शामिल हैं। और ऐसे ही टी गार्डन से घिरा मुन्नार का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है सूर्यनली। सूर्यनली सूरज को बोलते हैं। सूर्यनली के इन टी गार्डन्स के बीचों बीच कुछ सुंदर सी हट्स भी बनी हैं, जिन्हें देखते ही मैं इनके बारे में जानने के लिए यहाँ घूमने लगा। यार क्या। मुन्नार के पास बहुत ही एक सुंदर सा विलेज है और आप देख सकते हैं कितने अलग तरीके से यहाँ पे एक हट्स की शेप में कुछ घर बनाए हुए हैं ऐसे। अब है थोड़े पक्के घर और टिन की रूफ है, बट वो हट की शेप में बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसकी टिन की रूफ पे कुछ कुछ आपको वो ऐसे पौधे उगाए हुए भी दिखेंगे, कुछ कुछ मिट्टी रखी हुई है, ऐसे कट्टे रखे हुए हैं और उस पर पौधे उगाए हुए हैं। और सभी घरों में एक ही तरह का पेंट है जितने भी हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया इस वाली साइड पे। सभी घरों के दरवाजे एक जैसे हैं, एक तरह का पेंट है। पता नहीं क्यों वो सब मैं पूछता हूँ, पता करता हूँ ये सब क्या है। और इसके जस्ट पीछे इतना सुंदर एक पहाड़ का व्यू है।
बहुत खूबसूरत है यार। ग्रीनरी से भरी है एकदम ये जगह, बहुत ही सुंदर विलेज है। Walking in a heaven. नमस्ते। हिंदी इंग्लिश? ओनली तमिल? हाउस, योर हाउस? ओके, सो व्हाई यू हैव पुट दीज प्लांट्स ऑन द रूफ? Wire? प्लांट्स? But the loading. Plants. Loading. Yeah. Here. व्हाई? व्हाई? Here. यार You have to imagine again. या लैंग्वेज नहीं आती है। Are these your houses? That one is yours. Okay, why you have put these plants on the top? பாரம்பரியமா வச்சிருக்காங்க. Why? இது பாரம்பரியமா வச்சிருக்காங்க சீக்கிரம் காத்து खाद? Why? तो अभी मैंने एक बहुत नाकामयाब कोशिश करी यहाँ पे लोगों से बात करने की, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। बट हाँ। लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने ट्राई किया फिर भी बताने का एटलीस्ट। बट कोई नहीं, देखते हैं और ट्राई करते कोई ना कोई मिल जाएगा, मे बी स्टूडेंट या कोई। ऐसे बात करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हैं। हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहाँ नॉर्थ में हिंदी कॉमन लैंग्वेज होती है, वहीं यहाँ साउथ में आके मलयालम या तमिल बन जाती है कॉमन। और अपने देश में या विदेश में भी कहीं आप जाओ और अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो तो फिर बात करके नई जगहों को और बाकी कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है। और ऐसी एक हाँ। लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको बाकी लोगों से मिलने में हेल्प करती है, जो कि है इंग्लिश। हाँ, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। बट इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है ड्यूलिंगो के पास, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसके इंटरमीडिएट हाँ। इंग्लिश कोर्स से बहुत आसानी से एक गेम की तरह आप अपनी इंग्लिश को लेवल अप कर सकते हैं। बस रोज़ के हाँ। 10 मिनट भी अगर आप ड्यूलिंगो पर प्रैक्टिस करेंगे या कहें कि गेम खेलेंगे तो बस कुछ दिन में ही अपनी इंग्लिश से आप खुद इंप्रेस हो जाएंगे। खैर कुछ देर बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। दिस इज़ योर हाउस? My house, quarters. My quarters. Oh, क्वार्टर्स? my wife is a cooking. ओके, योर वाइफ वर्क एज अ टी वर्कर। दिस इज क्वार्टर फॉर टी वर्कर्स। My house with us. Okay, okay. Can you tell me why this is of blue color? Every wall is blue color. Every Why? oh, customer company में rules. Company's rules. हाँ हाँ, But अच्छा it looks अच्छा good, अच्छा। very, very nice. And why there are plants on the roof? வெதர் Weather na heat na. Oh, Okay. Weight. So it acts as a weight. Weight. हाँ, वेट To की protect तरफ from है। wind. So it won't blow away. Okay. हाँ हाँ हाँ। Where are you from? I'm from Delhi. तो उन घरों में वही लोग रहते हैं जो इन सुंदर से दिखने वाले टी गार्डन्स को इतना सुंदर बना के रखते हैं, इतना अच्छा तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। और ये इतने सुंदर इसलिए ही दिख पाते हैं क्योंकि वो सुबह से रात तक टी गार्डन्स में मेहनत करते हैं। इसको मेंटेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि टी गार्डन्स की जो कंपनी होती है वो उनका यहीं पे कुछ इस तरह के सुंदर से हट्स वाले घर कुछ बना के दे देते हैं जिसमें यहीं पे रह के टी गार्डन की देखभाल कर सके। तो मतलब हाँ, इतना हाँ। ज़्यादा एक डेडिकेशन लगता है टी गार्डन को मेंटेन करने के लिए कि वो लोग अपने घर को छोड़कर इसी घरों में रहते हैं। ये सब जानने के बाद मुझे लगा क्यों ना इन टी गार्डन्स को करीब से देखा जाए। ओहो हो। तो अभी जिन घरों में मैं घूम रहा था यार। उनके साथ में जो टी गार्डन्स बने हुए हैं इतने ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब आपके सारे सेंसेस खोल रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना सिर्फ टी गार्डन्स के अंदर। जब ये अच्छी आवाज़ आ रही है पानी बहने की, चिड़ियाओं की, या फिर जब ऐसे ये सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं आँखों को, और या फिर जो ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे, मतलब आपके जितने भी सारे सेंसेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे। इतनी रिफ्रेशिंग यहाँ की ये वॉक है। वाओ। और इन टी गार्डन्स के बीच में से कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं। अब आपको पता है कि चाय इतनी खूबसूरत क्यों होती है, क्यों लोग चाय पे मरते हैं। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इन्हीं टी गार्डन्स की चाय मुझे पीने को भी मिलेगी, जो इस फैमिली ने Thank मुझे बड़े प्यार से ऑफर करी। चाय क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक टी? Black tea. ब्लैक टी। फिर इसकी आंटी इसका वाली अरोमा, हिंदी, इसका खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होगी ये खुशबू इसकी। हिंदी नहीं, इंग्लिश? Tamil Malayalam. नाइस जिस तरह से उन्होंने मेरा वेलकम किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मतलब चाय तो मैं काफ़ी जगहों पी चुका हूँ, बट चाय के Thank साथ you. उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे सर्व कर दी। व्हाट इज़ दिस? क्या? Chill.
सेब जैसे घर में एक मेहमान आया हो, जबकि मैं तो बहुत बेसिक तरीके से उनसे मिला था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूध मिल्क बैग दूध मिल्क केक, इज दिस मिल्क केक ना? हाँ, मलयालम में पाल हलवा पाल हलवा, हलवा हलवा, अच्छा अच्छा। बोला तो सही में बहुत सुंदर टी गार्डन है और उनकी देखभाल करने वाले बहुत ही मेहनती और Thank you. बहुत अच्छे दिल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं सूर्यनली में। बहुत अच्छा लगता है यार। सूर्यनली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। पर सूर्यनली से कोलुकुमलाई तक का कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है और वो है ये जीप सफारी। अच्छा, 1 घंटे का ये ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर रास्ता तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि वाकई। ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़ारे जो दिखने वाले हैं। ओहो, कनिष्क भाई लव यू यार, कोलुकुमलाई। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय उगाई जाती है तो वो यहीं पे इंडिया में ही है, और वो भी केरला के यहाँ कोलुकुमलाई में, जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे पास में आपको मेरे पीछे इधर उधर चारों साइड जितने भी टी गार्डन्स दिख रहे हैं, इनसे ऊंचे टी गार्डन्स पूरी दुनिया में कहीं और वाह वाह वाह। 7000 फीट की हाइट पर बादलों से सात 7000 फीट की हाइट पर बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और इन टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने। और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। ये इतनी बंदा- खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। यार ये क्या है यार। कोलुकुमलाई वर्ल्ड हाईएस्ट टी प्लांटेशन है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट व्यू दिख रहा है सच में। जो अभी मुझे सामने ये एकदम इतना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही नहीं देखा मैंने कभी ऐसे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वाह, बेशक ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। और भी पर है वहाँ अभी। जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा, जीना कनाल वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का असली अंदाज़ा होता है। ये खूबसूरत वाटरफॉल एकदम रोड के बीच में से निकलता है, तो ये इसलिए और ख़ास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, अन्नामुदी। अन्नागुदी। अन्नामुदी। 8800 फीट की हाइट की ये पीक शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी इंडिया में हिमालयाज़ के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है। अच्छा, और इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है, और इसको अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी और मुदी को सर,
क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी लगती है। ऐसा ही है। और इसका जो ऐसा टॉप है ऐसा नहीं है कि टॉप जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बना हुआ, इसके टॉप पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर है। पत्थर यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान सी, एक रॉक सी है। हाँ। कुछ मिट्टी नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है, तो पानी जो भी पड़ता होगा, जो भी बारिश होती होगी, तो वो ऐसे नीचे गिरता रहता होगा और उसकी धाराएं बन रही है इतनी सारी और वाटरफॉल्स बन रही है इससे नीचे आते हुए हाँ। बड़े सुंदर, जो कि इतने ज़्यादा और खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं इसकी। और इस खूबसूरत पीक से निकलती हुई ये धारा है जिससे बनता हुआ वाटरफॉल, और फिर उस वाटरफॉल से बनती ये नदी भी आप सामने से देख सकते हैं। और इन सबको जिंदाबाद। एक साथ देखना, इससे परफेक्ट नज़ारा तो क्या ही होगा। क्या बात है। नदी, वाटरफॉल एंड देन ऊपर वही पीक अन्नामुदी। इस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बसे हैं। ग्रीन छत वाले ये घर इस ग्रीनरी में पूरी तरह घुल जाते हैं। दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। हाँ, पता भी नहीं चलता कि सूर्य घर नदी बने के हुए हैं। घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ छत पर घास भी लगाई थी। इमेजिन बंदा यहाँ पे यहाँ के सुबह सुबह लोगों से वॉक कर रहा बात हो। करके पता चला कि ये घास इस टिन की छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। और धुएं का पता करते हुए मैं पहुंचा किचन तक, क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और ये हट्स भी इन खूबसूरत टी गार्डन्स की देखभाल करने वाले टी वर्कर्स के घर ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने घर यहाँ से पे- 2500 किलोमीटर दूर आने के बाद भी मुझे यहाँ क्या अलग है उसने इतना प्रभावित नहीं किया जितना मुझे कई चीजों का एक जैसा होने ने किया। थैंक यू। नमस्ते। तमिल नमस्ते क्या? तमिल नमस्कार। 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 भले ही नमस्ते नमस्कारम में बदल गया हो या वणक्कम में, पर हाथ जोड़कर उसे कहना नहीं बदला। हाँ हाँ। भले ही चाय यहाँ तक आते आते ब्लैक टी हो गई हो, पर साथ बैठकर उसे पीना नहीं बदला। नाइस नाइस। हाँ। चाहे लैंग्वेज अलग होने के बाद भी वो बस हंस के सुन लेने की बात हो। ओके बाय। मैंने महसूस किया कि कितना फर्क आ जाता है जब हम क्या अलग हैं ये सोचने की जगह क्या एक जैसा है उस पर ध्यान देता हूँ। हाँ। क्योंकि ऐसा सोचते ही आप सबके जैसे हो जाते हैं और सब आपके आपके जैसे। जैसा। क्या बात है रौनक भाई, क्योंकि सॉरी अलग होने में कनिष्क भाई। कोई बुराई नहीं है, पर सबसे अलग हो जाने में है। हाँ। ओह यार, सच में मैं इस वीडियो के लिए अब पता लग रहा है कि क्यों इतना एक्साइटेड था। इतनी प्यारी वीडियो और इतना मैंने वेट करवाया इस वीडियो को। मेरे पास मौजूद थी ये वीडियो, आपने रिकमेंड काफ़ी अर्से से कर रखी थी, मैंने भी इसको देख रखा था कि ये मैंने वीडियो देखनी है। लेकिन जितनी भी खास चीज़ें हैं ना मेरी ज़िंदगी में जो मैं देखना चाहता हूँ या विजिट करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, उसको मैं पता नहीं क्यों ठंडा करके खाता हूँ। कि बस वेट करो एक ख़ास मूड का, जब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो तब मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता था। और आज भी कुछ ऐसा ही दिन था, बिल्कुल सुकून से मैं बैठा हुआ था, फ्रेश था। तो मैंने कहा कि आज हम मुन्नार वैली को देखेंगे। तो यार इसकी किस किस चीज़ की तारीफ की जाए। बस वो जो अब ग्रीनरी है ना, वो जो गाँव का एक, जो मैंने आज तक देखा हुआ था छोटे छोटे क्लिप्स में, और जितना मैंने इमेजिन किया था कि इतनी खूबसूरत हो सकती है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी ये वैली। और ये वीडियो में जैसे दिखाया गया, कनिष्क भाई तो वैसे भी जादू कर देते हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, एक स्लो स्टोरी टेलिंग से, और एंड पे वो जो एक क्या कहते हैं, एक मॉरल सा बीच में ऐड करते हैं
कि कैसे हम हर वक्त एक दूसरे से जो डिफरेंसेस हैं उन पे गौर करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं, हम जो एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं, हम उस चीज़ पे गौर नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें जब वो एंड पे कह देते हैं ना, तो वो पहले वीडियो तो पहले जान निकाल चुकी होती है, तो जो बाकी बची कुछ चीज़ें होती है वो कनिष्क गुप्ता भाई की ना बातें निकाल देते हैं। तो इंतहाई खूबसूरत, मतलब पहले तो मैं कहता था कि कभी मेरा चक्कर लगा ना इंडिया में तो ये केरला साइड पे तो मैं आऊँगा और कोई स्कूटी वकूटी लेके ना तो वहाँ पे गलियों में घूमेंगे और ये जो ग्रीनरी है इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन आज ये देखें ना, जैसे इस तरह के किसी टी गार्डन साइड पे मैं जाता हूँ या कहीं पे, तो मुझे अगर वहाँ पे 2-4 दिन मिल गए ना तो बस मेरा तो सुबह की रूटीन होगी। तो गाँव वाले बाद में जागेंगे, मैं सुबह उठ के और वहाँ पे टी गार्डन के बीच में वॉक करूँगा। ये जो जैसे बादल तैर रहे थे ना चोटियों के बीच में से और टी गार्डन के ऊपर से, भाई बंदा इसको क्या बोल सकता है कि यार जादुई किस्म का वहाँ पे अब नज़ारे थे। मैं बोलता चला जाऊँगा, तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कुछ अल्फाज को मेरे अंदर रहने दें, क्योंकि ऐसी वीडियो दोबारा केरला के आपने साउथ इंडिया के मुझे रिकमेंड लाजमी करनी है और मैं ये वीडियो देखने वाला हूँ। आप 3, 4, 5, 6 वीडियोस मुझे बताएं, इंतहाई खूबसूरत अपनी फेवरेट बताएं और उन पे मैं बात करूँगा। और बस अभी के लिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बाय बाय।